नमस्कार साथियों। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है कि जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। जैसे बोलो ह्यूमन में नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम है और गैमेट सेल की मैं बात करूँ वहाँ 23 क्रोमोसोम है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मियोसिस। ठीक है, दो पार्ट में होगा मियोसिस फर्स्ट और सेकंड। जहाँ जैसे अपन ने देखा था माइटोसिस के अंदर 4 फेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। वैसे यहाँ पे देखने को मिलती है मियोसिस फर्स्ट में भी ये 4 फेज मिलेगी और मियोसिस सेकंड में मिलेगी। तो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज होती है उसमें 5 एक्स्ट्रा और पॉइंट होते हैं, जैसे लेप्टोटीन है, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं प्रोफेज फर्स्ट में। देखिए प्रोफेज फर्स्ट में अपन ने कहा है कि 5 जो फेज होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए ये सबसे लॉन्गर है और सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की है। ठीक है, 5 है। जैसे लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन फेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जा कर के गुलदस्ते के आकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बुकेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जाइगोटीन। जाइगोटीन्स के अंदर क्या होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसमें एक ये क्रोमोसोम है और एक ये दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों जब पास आ जाते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशंस की मैं बात करूँ तो लेप्टोटीन और जाइगोटीन छोटी होती है, उसके बाद होती है पैकाइटिन। पैकाइटिन फेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए मैं मान लीजिए अपने पास एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक सेकेंड क्रोमोसोम है। अब रिकॉम्बिनेशंस में क्या होता है कि दोनों आर्म्स होते हैं, जैसे बोलो कि इसका ये वाला हिस्सा उठ के इसके साथ चिपक जाएगा और इसका ये वाला हिस्सा उठ के इधर के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, अब देखिए अब ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये बन गई अपने पास कुछ ऐसा, ऐसे एक ये है और इसके साथ बन गया अपने पास है ये येलो वाले स्ट्रक्चर। तो ये जो ब्लू वाला था इसके पास कुछ हिस्सा येलो वाला आ चुका है और जो येलो वाला है इसके पास में आ चुका है ये ब्लू वाला कुछ हिस्सा, यानी कि यहाँ पे दोनों पार्ट एक दूसरे से एक्सचेंज कर चुके हैं। ठीक है, और इस एक्सचेंज होने को अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं और इसी की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। अब देखते हैं पैकाइटिन फेज। इसने कहा है कि बाइवेलेंट जो होता है क्लियरली अपीयर्ड होता है और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटोड होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने पार्ट को। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और इसी की वजह से होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशंस की वजह से ही अगले जनरेशन में वेरिएशन देखने को मिलता है और रिकॉम्बिनेशंस माइटोसिस में नहीं होता, इसलिए अगली जनरेशन क्या होती है, हूबहू कॉपी होती है। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन में जाहिर सी बात है रिकॉम्बिनेज एंजाइम वर्क करेगा। उसके बाद है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका क्या होता है, डिसोल्यूशन होने लगे, मतलब वो क्या होने लगता है, घुलने लग जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें आपस में रिपल्सन होने की वजह से एक्स शेप की स्ट्रक्चर बनती है और उसको अपन बोलते हैं काइजमेटा। ठीक है, और डिप्लोटीन जो होती है कुछ महीने के आसपास भी हो सकती है, हो सकता है ये महीने से ज़्यादा साल के आसपास भी हो, जैसे ही oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट। ऐसे में वो फीमेल के अंदर जो एग होता है वही प्रोफेज की डिप्लोटीन फेज के अंदर क्या हो जाता है, रेस्ट की पोजीशन में चले जाता है। और जो सेकेंड मैचुरेशन होता है या मैं बोलूँ कि जो सेकेंड मियोसिस होता है ना वो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डाइकाइनेसिस की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है काइजमेटा, यानी जो काइजमेटा बना था अपने पास वो क्या होने लग जाता है, ओपन होने लग जाता है। ठीक है, जिप लाइक मैनर्स के अंदर। और अपन जानते हैं प्रोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और उसके बाद आने लगते हैं मेटाफेज फेज, और मेटाफेज में अपन जानते हैं कि क्रोमोसोम्स कहाँ रेंज हो जाते हैं, मेटाफेजिंग प्लेट पे। उसके बाद आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होगा वो आपस में क्या होने लगा, खिंचाव होने लगा। खिंचाव होने की वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लग जाएंगे। लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना, ध्यान रखना, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनमें एसोसिएशन जो होता है वो बना रहता है। और यानी कि जिसमें बोलो कि एक ये क्रोमोसोम्स है तो इसमें क्रोमेटिड्स का सेपरेशन नहीं होते हैं, यानी दो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन क्रोमेटिड जो होते हैं वो बने रहते हैं। और क्योंकि एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता, और सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्रोमेटिड अलग नहीं हो गया। उसके बाद आता है टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट में वही कंडीशंस होगी जो अपन माइटोसिस में पढ़ रहे थे कि जो प्रोफेज फर्स्ट के जस्ट अपोजिट होगा, है ना।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर और न्यूक्लियस फिर से बनने लग जाएगी। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है टेलोफेज फर्स्ट के बाद होने लग जाता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि एक सेल से दो सेल बनने लग गई है। ये जो दो सेल बनी है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायड बोलते हैं। ठीक है, डायड बनने के बाद में अब स्टार्ट होता है मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने से बीच की कुछ फेज होती है, यानी मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो फेज होते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद आता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में बात करूँ तो जो प्रोफेज सेकंड होता है वो बिल्कुल माइटोसिस के प्रोफेज के जैसा ही होता है। मैं आपसे कहूँ कि मियोसिस सेकंड और माइटोसिस दोनों सेम ही हैं। बस कहाँ डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जो मियोसिस सेकंड होता है उसके अंदर इंटरफेज जो होती है उसमें एस फेज एब्सेंट होता है। ठीक है, और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जैसे मैं बोलूँ कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं अभी यहाँ से सेंट्रोमियर अलग होने लग जाएगा तो एक और दो क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एनाफेज सेकंड में। ये कहाँ हो रहा है, एनाफेज सेकंड में होता है। उसके बाद है टेलोफेज सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड यानी कि दो सेल बनी थी तब दो सेल से चार सेल बनने लग जाएगी। माइटोसिस और मियोसिस, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए माइटोसिस जो है उसमें इंटरफेज पहले होती है और मियोसिस सेकंड से पहले इंटरकाइनेसिस होता है। और जो माइटोसिस होता है इसमें एस फेज प्रेजेंट होता है, मियोसिस सेकंड में एस फेज एब्सेंट होता है। और माइटोसिस में जो डॉटर सेल होती है वो पेरेंट सेल के बिल्कुल सेम होती है। अगर मैं बात करूँ मियोसिस सेकंड तो इसमें जो डॉटर सेल होती है वो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली मतलब हर तरीके से पेरेंट सेल से क्या होती है, ये डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी मियोसिस फर्स्ट और सेकंड को लेकर के। ओके, थैंक यू।